था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। भोग आरती है। तो ये जो भोग आरती है, इस्कॉन के मंदिरों में या कहीं भी जब भगवान को भोग लगाते हैं, जब भगवान भोग ग्रहण कर रहे होते उस समय इसको गाते हैं। तो भगवान को भोग लग रहा है, थाली भगवान के अल्टर में है, पर्दा लगा हुआ है, हम बैठे हुए हैं, उस समय क्या करना चाहिए? भोग आरती गा सकते हैं। तो भगवान भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उस समय भोग आरती गाया जाता है। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने इसको रचा है। भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। भगवान का भजन करिए, जो भगवान बहुत भक्त वत्सल है, तो उसे प्रेम करते हैं, तो उनसे सेवा ग्रहण करते हैं। और वो भगवान के भक्त भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो प्रसाद ग्रहण करते हैं, बदले में उनको भोग ग्रहण करते हैं, प्रसाद देते हैं। श्री गौर हरि। गौर हरि मतलब चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है, गौर हरि। तो उनका भजन करिए। श्री गौर हरि सोहि गोष्ठी बिहारी, नंद यशोमति चित्त हरि। तो श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी। यहाँ पे बताया श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी। तो भगवान इस तरह गोचरण के लिए वन में भ्रमण करते हैं, और नंद यशोमति चित्तरी, नंद महाराज और यशोदा मैया के हृदय को उन्होंने आकर्षित करते हैं, के चित्त को हृदय करते हैं। तो इस तरह भगवान दिन में इधर उधर जाते हैं, गोष्ठ विहारी, गोष्ठी गोचरण करते हैं, या उनके जो पार्षद हैं उनके साथ विचरण करते हैं। गोष्ठ विहारी, अपने मित्रों के साथ भगवान खेल खेल रहे हैं, खेल खेलते हैं, उनके साथ विचरण करते हैं। तो उसके बाद मान लो भगवान अपने मित्रों के साथ अ, आंगन में खेल रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है, बेला होलो दामोदर ऐसा खाना, भोग मंदिरे बसी करो भोजना। बेला होलो दामोदर ऐसे। बेला होलो मतलब बेला, संस्कृत, ये बांग्ला शब्द, इसका अर्थ है कि बेला मतलब समय हो गया, बेला होलो। बेला मतलब समय, बेला होलो मतलब समय हो गया है, सात का टाइम हो गया है, सुबह 9 बज गया है, शाम को 5 बज गया होगा। आपके घर में भी अलग अलग टाइम होगा। तो जब प्रसाद का टाइम है आपके घर में, मान लो 8 बजे या 9 बजे है, तो जब प्रसाद रेडी हो जाता है तो घर में क्या होती है? मम्मी रेडी आवाज लगाती है, प्रसाद बन गया है, रेडी है, आ जाओ। तो इसी तरह यशोदा मैया बोल रही है कृष्ण को, बेला होलो दामोदर आई से खन। तो यशोदा मैया कृष्ण बोले, अरे बहुत देर हो गई है कृष्ण, आ जाओ, समय हो गया है तुम्हारे खाने खाने का। भोग मंदिरे बोईशी करो भोजन। आप आइए, भोग मंदिर में आइए और भोजन करिए। भोग मंदिर मतलब एक स्थान जहाँ पे प्रसाद भोज भोग ग्रहण करते हैं। आजकल बोल सकते हैं डाइनिंग टेबल पे आइए। मतलब आइए डाइनिंग, डाइनिंग टेबल पे आइए। डाइनिंग टेबल पे आएंगे, वहां पे खाना आएगा। या हम जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां पे हम देखते हैं ना कि आ, जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो भगवान का, जगन्नाथ का मंदिर है, साम में एक भोग मंदिर है, भोग मंडप बोलते हैं। तो बहुत सारा भोग रहता है, तो भोग के लिए एक पूरा मंडप है, भोग मंडप। वहां पे पूरा भोग रखे जाते हैं, फिर भगवान वहाँ, भगवान उधर आके ग्रहण करते हैं। तो भोग मंदिर है बोशी। तो आइए भोग मंदिर में आइए, भगवान को बुला रहे हैं, आइए भगवान भोजन करिए। और मंदिरों में भी जब अलग अलग इस्कॉन मंदिर में हम भगवान को जब भोग अर्पण करते हैं, तो भोग की थाली लेके जाते हैं, उसको एक टेबल पे रखते हैं। फिर उधर एक आसन रहता है, भगवान को बुलाते हैं उस आसन पे कि आइए भगवान इस आसन पे ग्रहण करिए। भगवान से निमंत्रण करते हैं भोग लगाने से पहले कि भगवान आइए इस आसन पर बैठिए। और सामने में एक टेबल रहती है, उसके ऊपर भोग रखते हैं। तो भगवान को आमंत्रित करते हैं मंत्रों के माध्यम से, आइए यहाँ पे आसन ग्रहण करिए और भोग ग्रहण करिए। नंदिर निर्देशे वैश्य गिरिवर धारी,
बलदेव सह सखा वैशे सारी सारी। तो इस तरह नंदेर निर्देश, वो भी नंद महाराज भी बोलते हैं, अरे आ जाओ। तो नंद महाराज जब बोलते हैं तो कृष्ण बलराम सब आ जाते हैं उधर से, कृष्ण बलराम दोनों आ जाते हैं, साथ में उनके कुछ मित्रों को भी लेके आते हैं, आओ आओ चलो आज हमारे घर में, हमारे घर में आज ग्रहण करना। तो इस तरह कुछ अपने मित्रों को भी ले, सखाओं को भी ले आते हैं। और वही से सारी सारी सब बैठ जाते हैं पंक्ति लगा के। तो इस तरह आके प्रसाद की पंक्ति में बैठ गए सब। अब अब फिर क्या आएगा, पंक्ति में बैठ गए, प्रसाद की लाइन में बैठ गए हैं, यशोदा मैया आएगी उनके लिए थाली लेके आएंगी। और थाली में फिर क्या होंगे, अलग अलग आइटम्स आएंगे धीरे धीरे। हाँ, पंक्ति में बैठ गए थे, हाथ धो के पंक्ति में बैठ गए भी, तो भोजन भोग के लिए थाली आ गई। और थाली में क्या आएगा फिर धीरे धीरे, प्रसाद के अलग अलग आइटम आने लगेंगे। तो यहाँ पे तो बंगाली, मतलब वे बांग्ला भजन है, ये सारे सारे नाम है बांग्ला में, अलग अलग तरकारी के नाम है। कुछ नाम तो देखते हैं, जितना मुझे आता है बता दूंगा। तो सीक्वेंस में जब बंगाल में आप जाएंगे ना, प्रसाद सर्विस होता है सीक्वेंस में होता है, ऐसा नहीं कि गए सीधे स्वीट आ गया खाने में, मीठा आ गया, मीठा नहीं आता, मीठा के लिए वेट करना पड़ता है आखिरी तक। पहले कुछ शुक्ता आता है, कुछ ड्राई आता है, कुछ कड़वा आइटम आता है, मीठा आखिरी में, पहले कड़वे आइटम आते हैं। करेला का जूस आएगा, करेला का कुछ आएगा, साग आएगा। तो यहाँ पे एक अलग अलग नाम है। शुक्ता, शुक्ता शाकादी भाजी नलिता कुष्मांडा, डाली डालना दुग्ध तुम दधी मोचा कांडा, मूंग बड़ा माश बोड़ा रोटी का घृतान्न, शशपुली पिष्टक खीर पुली पायसान। ये चार और पांच में अलग अलग आइटम्स के नाम हैं। शुक्ता शाकादी भाजी, तो अलग अलग आइटम्स आने लगे। शुक्ता, शुक्ता एक अलग अलग बंगाली आइटम है, नाम में पढ़ देता हूँ, मुझे भी डिटेल में उतना पता है नहीं। तो शुक्ता आता है हरी शाक से, शाक से इस तरह बनता है। शुक्ता शाक आदि अलग अलग शाक से भाजी बनती है। तो कुछ तले हुए व्यंजन थे तेल में, हरी पत्तियों का सलाद था, और कुष्मांड मतलब कद्दू की सब्जी थी, कुछ फल थे, डालना, डालना मतलब हुआ कुछ, लौकी की खीर थी, दुग्ध तुम्बी, लौकी की खीर इस तरह कुछ, दधी मोटा का दही था, और केले के फूल की सब्जी, मोचा खांडा मतलब केले का जो फूल है, केले का फूल अंदर में कटता है, उसके अंदर से मोचा निकलता है, उसकी सब्जी बनती है, सीधे महाप्रभु बहुत प्रिय थी, मोचा खांडा। फिर मूंग दाल की बढ़िया, मूंग दाल का बढ़िया पकौड़े टाइप, उड़द दाल की बढ़िया, मूंग दाल उड़द दाल, और चावल परोसे गए, साथ में घी था, घी के साथ चावल परोसे गए, रोटी का घृतान्ना, घी के साथ चावल परोसे गए। उसके बाद दूध की मिठाई आई, दूध की मिठाई, चावल के आटे के व्यंजन आए, रबड़ी आई, पायसन ये सबसे लास्ट में, मतलब शुरू में इस तरह वर्णन है ना, तो अलग अलग वर्णन आया है। यहाँ पे है शुक्ता शाकादी भाजी, मूंग बड़ा शिशकुली पिष्टक खीर पायसन। फिर ये पुली पायसान मतलब मिठाई, खीर, कर्पूर अमृत केली रंबा क्षीर सागर अमृत रसाल अम्ल द्वादश प्रकार, लुचि चीनी सरपुरी लड्डू रसावली, भोजन करे न कृष्ण होय कतुहाली। तो इस तरह और भी अलग अलग आइटम है, चार श्लोक में अलग अलग आइटम ही है। कर्पूर अमृत केली, कपूर मिश्रित खीर थी, खीर थी, कपूर कपूर का उसमें एडिशन था कुछ, बहुत अमृत के समान, अमृत केली अमृत के समान स्वादिष्ट थी। केले और 12 प्रकार के खट्टे व्यंजन थे, अलग अलग आइटम था, मीठा अलग अलग टेस्ट रहते हैं, तो अलग अलग टेस्ट, खट्टा मीठा, तो खट्टे व्यंजन भी आए उसमें, इमली, नींबू, संतरा,
अनार से बने इस तरह कुछ व्यंजन थे। 12 प्रकार के व्यंजन थे। और पूरियां भी थी, लूची चीनी। तो आटे और शक्कर की पूरियां थी, लूची चीनी पूरी। लड्डू थे, चावल और चाशनी में तैरते दाल के पकोड़े थे। लड्डू रसावली। कृष्ण ने उत्सुकता से इन व्यंजनों को खाया। कृष्ण बहुत उत्सुकता से, अलग अलग आइटम आ रहे थे भगवान, भोग में आ रहे थे, थाली में आ रहे, भगवान आस्वादन करने, कृष्ण बलराम है, और भी बाल बाल है, सब बढ़िया से आ, आइटम का आस्वादन कर रहे हैं। तो इस तरह भोजन करे न कृष्ण होए कुतूहली। और इस तरह कौतूहल हो रहा था हर जगह, पता चल रहा था कि कृष्ण भोजन कर रहे हैं। अब बाकी बाल बाल अलग अलग घर में सबको पता चल कृष्ण का भोजन का टाइम हो रहा है, कृष्ण भोजन। हर जगह स्टेटस स्टोरी पे यही चल रहा था, ट्रेंडिंग में कभी कृष्ण क्या भोजन का टाइम चल रहा है। 8वां नंबर श्लोक। राधिकार पक्व अन्न विविध व्यंजन, परम आनंदे कृष्ण कोरे न भोजन। तो राधी श्रीमती राधा रानी भी आती थी यशोदा मैया के साथ हेल्प करने, इस तरह कुकिंग अलग अलग आइटम्स बनाती थी भगवान के लिए। विशेष रूप से जब एक बार दुर्वासा मुनि इधर आए थे वृंदावन, जो राधा रानी के पिता के घर की तरफ आए थे, और श्रीमती राधा रानी बाकी ने सब उनको बहुत अच्छे से सेवा किया था। और अ, दुर्वासा मुनि उनको वरदान दिए थे कि आपके द्वारा पकाया हुआ भोजन अगर कोई ग्रहण करेगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, इस तरह बहुत सारे बीमार नहीं होगा, उनको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अमृतत्व होगा। इस तरह बोले आपके हाथ में इस तरह अमृत होगा, इस तरह दुरासा मुनि दे दिया। वैसे तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी अगर कुछ बनाएंगे तो वो अमृत के समान। तो तो यशोदा मैया इनवाइट करती थी उनको घर पे इस तरह बना। तो राधिकार पकवान विविध व्यंजन, अलग अलग बहुत सारे व्यंजन बनाए। परम आनंद कृष्ण करन भोजन, भगवान बहुत आनंद के साथ इस तरह भोजन कर रहे हैं। तो इस तरह मधुमंगल भी रहते थे उधर कृष्ण के साथ में। तो छले बले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, बगल बजाए आरती हरि बोल। तो छले बले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, मधुमंगल भगवान के तरह है। और कभी कभी इस तरह होता है, बहुत लोग भोजन करते हैं, मीठा खा रहे हैं, बगल वाला धीरे धीरे खा रहा है, उसके उसमें गुलाब जामुन है या लड्डू है, तो तुरंत उसकी थाली से उठाया, खा लिया। मधुमंगल उधर, उधर भगवान की कृष्ण की लीलाओं में हास्य रस का विशेष कदर करते हैं, अलग अलग हास्य लीलाओं के लिए वो बहुत फेमस थे। उनके ब्राह्मण मित्र थे मधुमंगल, और लड्डू बहुत प्रिय थे मधुमंगल को। तो कभी कभी वो छल बल के साथ कोई व्यक्ति इधर उधर देख रहा है तो उसकी थाली से इधर उधर से लड्डू गायब कर देते थे। लड्डू बहुत पसंद थे। और लड्डू खाने के बाद वो क्या बोलते थे, हरी बोल, हरी बोल। और बगल बजाए मतलब एक हाथ को अपने कांख में रख के इस तरह आवाज करते थे वो। पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं। एक एक हाथ को दूसरे हाथ की कांख में रख के उस हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो एक साउंड आता है। तो उधर से साउंड साउंड करते हुए हरी बोल का इस तरह आवाज करते हैं। बगल बजाए और देय हरि बोल। तो इस तरह भगवान जब भोजन कर रहे होते हैं, राधिकादि गणे हरि नयन कोने, तृप्त होए खाए कृष्ण यशोदा भवानी। तो बाकी सब और भी जो सखियां हैं, गोपिकाएं हैं, सब इस तरह देखते थे कि कृष्ण भगवान किस तरह भोजन कर रहे हैं, नए नए कोने, आंखों को इस तरह नए नयन के कोने से। और उनको बहुत संतुष्टि होती है कि कृष्ण इस तरह भोजन कर रहे हैं यशोदा भवन में। भोजनान्ते पिए कृष्ण सुवासित बारी, सबे मुख प्रक्षालय होए सारी सारी। भोजनान्ते प्रिय कृष्ण सुवासित बारी।
तो भोजन हो गया, उसके बाद भगवान जल पीते थे, सुगंधित जल, सुवासित बारीक पानी पीते थे। और इस तरह धीरे धीरे फिर जो सब, तो सारी सारी मतलब पंक्तियों में धीरे धीरे सब अपने अपने हाथ मुंह धोते थे। और फिर हस्तमुख प्रक्षालिया जता सखा गणे, आनंद विश्राम करे बल देवसाने। तो इस तरह हाथ मुंह धोने के बाद सभी सखाओं के साथ भगवान थोड़ा आनंद के साथ विश्राम करते हैं बलराम जी के साथ में। जाम्बुल रसाला आने तांबूल मसाला, तहा के कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला। जाम्बुल रसाला आना तांबूल। तो इस तरह भगवान जब थोड़ा विश्राम, अभी प्रसाद हो गया है, उसके बाद में इस तरह कुछ आते हैं ना, अलग से कुछ आइटम आते हैं माउथ वॉश टाइप, तो उस तरह कुछ आइटम आते हैं। और भगवान इस तरह लौंग, इलायची, कर्पूर आदि सुगंधित मसाले कुछ भगवान के ग्वाल बाल उनके लिए लेके आते हैं। उनका नाम है जाम्बुल और रसाल। ये दो ग्वाल बाल हैं, एक का नाम है जाम्बुल, एक का रसाल। वो भगवान कृष्ण के लिए ये सब लेके आते थे, लौंग, इलायची, कपूर आदि सुगंधित मसाले लेके आते हैं। और भगवान उनको ग्रहण कर लेते थे और सुख पूर्वक विश्राम करते हैं। सुखे निद्रा गिला, थोड़ा निद्रा लेते थे, विश्राम करते थे। और इस तरह जब अ, अ, भगवान विश्राम करने चले गए, विशालाक्ष की पिछ चामर डुलाय, अपूर्व शय्याय कृष्ण सुखे निद्रा जाए। तो सबकी सेवा फिक्स थी कृष्ण लीला में, तो ये करेंगे, ये करेंगे, कृष्ण के लिए मसाले सुगंधित जामुन और रसल का यह काम। और विशालाक्ष एक भगवान का सखा है, वो चामर डुलाने का उसका सखा, शिखी पुच्छ, वो चामर डुलाता था भगवान, वो कर रहे हैं। अपूर्व शय्याय कृष्ण सुखे निद्रा, इस तरह भगवान निद्रा ले रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं। तो जो विशालाक्ष मोर पंख से उन्हें हवा करते थे, और अपूर्व शया पर इस तरह भगवान प्रसन्नता पूर्वक विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद एक गोपी है, उसका नाम है धनिष्ठा। धनिष्ठा, तो उसका काम क्या था, भगवान ने भोजन ग्रहण कर लिया। अब भगवान की जो भोजन की थाली है, उस वो थाली को कौन उठाएगा, ये धनिष्ठा। तो यशोमती आज्ञा पे ये धनिष्ठा आनी, तो श्री कृष्ण प्रसाद राजा भुंजे होए प्रीतो। तो यशोदा मैया की आज्ञा से धनिष्ठा गोपी आती है और भगवान कृष्ण की जो थाली है, प्रसाद की थाली, महाप्रसाद की थाली को लेके जाती है। और बाकी श्रीमती राधा रानी, सखिया, सब उसको प्रेम पूर्वक महाप्रसाद, भगवान का जो भोग लगाया था, भोग के बाद जो महाप्रसाद आता है, महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद ललिता देवी और अन्य गोपियां भी महाप्रसाद ग्रहण करती है। और इस तरह हृदय हृदय में वो प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही क्या करते हैं, यशोमती आज्ञा से श्री कृष्ण प्रसाद गाय, ललितादि सखी गण अवशेष पाय, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय। तो इस तरह भगवान का प्रसाद जब ग्रहण कर रहे होते हैं, मन मन में वो भगवान श्री राधा कृष्ण गुण के गुण गाते हैं। इसका महाप्रसाद के मंत्र में भी आता है ना, आ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, सही अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। तो महाप्रसाद ग्रहण करते समय इस तरह भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान ने हमें प्रसाद दिया है, इस तरह भाव के साथ ग्रहण करते थे। हरि लीला एक मात्र जहार प्रमोद, भोगारती गाए ठाकुर भक्ति विनोद। हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोद, जहां पर भगवान के जो आ, गोप बालक है, गोपिकाएं हैं, उनके लिए, उनको मजा किस में आता था, हरि लीला एकमात्र, कृष्ण के साथ रहने में।
तो उनको किस में आनंद आता था? भगवान के आ, भगवान के साथ में वो करने में उनको आनंद आता था। एक मिनट में इसका वो भी देख रहा हूँ। तो हरि लीला एकमात्र जहाँ र प्रमोद, हरि लीला एकमात्र जहाँ र, मतलब उनके आनंद का एकमात्र वो क्या है, जरिया क्या है? अ, जहाँ र प्रमोद, हरि लीला एकमात्र जहाँ र प्रमोद। तो जो भगवान के भक्त हैं उनके आनंद, इस तरह आजकल लोगों को आनंद आता है मोबाइल चलाने में, उसमें आनंद आता है। लेकिन उधर भगवान के आ, भगवान के उसमें उनको आनंद आता था।